जी, अस्सलाम वालेकुम। और मेरा सब्जेक्ट है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ने पहले 14 फरवरी को एक नोटिस दिया कि जी प्लांट शट डाउन हो रहा है। फिर उसको रिवोक किया, कैंसिल किया, और फिर आज दोबारा 17 फरवरी को वही नोटिस दोबारा दिया है कि जी प्लांट क्लोज हो रहा है। तो ये जो प्लांट की क्लोजिंग है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? ये जी 14 फरवरी का जो नोटिस था वो है कि द अबव शट डाउन इज टेकिंग प्लेस एट अ टाइम व्हेन द डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज लो। मतलब देयर इज नो डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, या जो डिमांड तो है ऑब्वियसली पर वो लो है। उसकी वजह से ये प्लांट शट डाउन कर रहे हैं। पहले ये दिया, फिर कैंसिल किया 14 तारीख को, और फिर आज आज दोबारा ये दिया है इन्होंने नोटिस। और वही नोटिस है 14 फरवरी का ये, पर आज दोबारा दे दिया है 17 फरवरी को। वही नोटिस 14 तारीख वाला दोबारा शेयर कर दिया है। पहले रिवोक किया, अब वो दोबारा शेयर किया है। तो लेट्स डिस्कस ये जो स्लो डाउन है रिफाइनरीज का, और पाकिस्तान में जो रिफाइनरीज के इश्यूज हैं वो क्या हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। और ये रिजल्ट जो था पाकिस्तान रिफाइनरी का, इसमें जो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है वो तो बेहतर हुई है। 107 अरब रुपए से बढ़ के 140 अरब रुपए हो गई है। और जो इक्विटी है वो रिड्यूस हो गई है 29 बिलियन से 26 बिलियन। इसी तरह अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट जो थी वो 4 बिलियन से 20 बिलियन रुपीज़ हो गई है। बट जो लाइबिलिटीज़ हैं 140 अरब रुपए में, अरब रुपए में से 50 अरब रुपया जो है उसके लॉन्ग टर्म लोन्स हैं 9 अरब रुपए, और शॉर्ट टर्म बारविंग्स हैं 43 बिलियन रुपीज़। 50 अरब रुपया आउट ऑफ 140 अरब, वो है इसकी फाइनेंसिंग के इश्यूज हैं पाकिस्तान रिफाइनरी के। वो रिजल्ट सर इसके कैसे रहे? जो सेल्स थी वो डिक्रीज हुई हैं क्वार्टर में 88 बिलियन से 86 बिलियन, और हाफ ईयरली 182 बिलियन से 168 बिलियन। प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2 बिलियन का जो प्रॉफिट था वो कम होके 33 करोड़ पे रह गया, और हाफ ईयरली 6 बिलियन का जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया 2 बिलियन पीस। अच्छा, पाकिस्तान में जो एनर्जी सिनेरियो है ना, उसमें मैं सर आपको बता दूं कि अगर लेट सपोज हम बात करते हैं 100%, 100% में से 40% जो है ना वो गैस है। एनर्जी सोर्स जो है इंडस्ट्री का या डोमेस्टिक ओवरऑल वो है 40% गैस है। न्यूक्लियर की जो है एनर्जी वो 7% है, हाइड्रो की 11%, कोल 15%, रीन्यूएबल एनर्जी 2%, और ऑयल है 24%। और वो भी, उसमें भी सी डिमांड डिक्रीज जो हो रही है फॉसिल फ्यूल की, उसके पीछे रीजंस क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। उसमें एक तो रीजंस ये हैं कि जी रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ जो है, सोलर, विंड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इसमें इजाफा है। और उसके अलावा जो अगर आप देखें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, द राइज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज रिड्यूसिंग द नीड ऑफ फॉर गैसोलीन एंड डीजल, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग ऑयल डिमांड। अब जो अमेरिका है वो भी आपको पता है कि वो भी इंडिया से कह रहे हैं जी आप ऑयल एंड गैस हमसे लें, हमसे इम्पोर्ट करवाएं बजाय इसके कि रशिया के। तो ये सारा का सारा एक चेंजिंग चेंजिंग जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है चेंज हो रहा है। तो उसमें पाकिस्तान के जो रिफाइनरी सेक्टर है उसके और भी जो इश्यूज हैं वो है टैक्स इश्यूज जो हैं, सेल टैक्स इश्यूज जो हैं रिफाइनरी के इन पाकिस्तान में। रिफाइनरीज डिमांड अर्जेंट रेजोल्यूशन ऑफ सेल टैक्स इशू टू अनलॉक 6 बिलियन अपग्रेड इन्वेस्टमेंट। रिफाइनरी सेक्टर कह रहा है गवर्नमेंट से कि जी 6 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ सकती है अगर ये जो टैक्स इश्यूज है ये आप हमारा हल हल कर दें। ये टैक्स इशू सर क्या था कि सेल टैक्स जो था वो पहले टैक्सेबल था, बाद में इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि अगर टैक्सेबल था तो एग्जेम्प्ट हो गया तो वो फ़ायदा है। वो फ़ायदा इसलिए नहीं कि जो जब जब टैक्सेबल था तो इनको इनपुट अलाउड था, इनपुट टैक्स अलाउड था। और वो जब एग्जेम्प्ट हो गया है तो इनपुट अलाउड जो है वो भी ख़त्म हो गया है। तो वो एक जो पूरा का पूरा सेक्टर है वो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा है जी सेल टैक्स के ऊपर हमें इनपुट अलाउ किया जाए। गवर्नमेंट इनसे कह रही है जो आपका जो इनलैंड फ्रेट इक्विलाइजेशन मार्जिन है ना, उसकी मद में हम आपको थोड़ा सा अकोमोडेट कर देते हैं। इस दफ़ा अगर आपने देखा हो तो उसकी मद में थोड़े से पैसे बढ़े हैं, पर ऑब्वियसली वो कैटर नहीं करते इंडस्ट्री को। और कैटर की जो मुश्किलात इंडस्ट्री की जो मुश्किलात हैं वो उसको हर्ट कर रही हैं।
तो ये जो प्लांट की शटडाउन है पाकिस्तान रिफाइनरी की, अब बाकी जो अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी है वो भी पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, आप पीएसओ के रिजल्ट देख लें, आप अटक रिफाइनरी के अटक पेट्रोलियम के रिजल्ट देख लें, वो भी एक उनकी भी एक कंप्लेंट्स हैं कि जी जो फॉसिल फ्यूल की डिमांड है दैट इज ऑन डिक्रीजिंग साइड। तो ये मैं एक थोड़ा सा सब्जेक्ट था, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। थैंक यू। थैंक यू।